हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ रॉ RX, इस ब्रांड की तरफ से कैल्शियम सप्लीमेंट। ना मैंने अपने चैनल पे यूनिवेड इस ब्रांड का कैल्शियम सप्लीमेंट कैल्डी वैग और बेसिक कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, जो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली रॉ RX इस ब्रांड ने भी वही सेम पेटेंटेड फार्मूला यूज किया हुआ है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनिवेट कैल्डी वैग एंड रॉ RX कैल्शियम सप्लीमेंट इज कि यूनिवेट का जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है और रॉ RX का टैबलेट फॉर्म में है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी बार कहा है दोस्तों कि अगर आपको कोई विटामिन्स, मिनरल्स या बेसिकली मल्टीविटामिन वगैरह लेना है तो कैप्सूल फॉर्म को प्रीफर करो ओवर टैबलेट फॉर्म, क्योंकि उसका एक रीज़न है, वो है कि कैप्सूल फॉर्म में मिनिमम या लिमिटेड या ज़ीरो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फिलर्स और एडिटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो टैबलेट फॉर्म है उसमें डेफिनेटली उसको बनाने के लिए एडिटिव्स और फिलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो ब्रांड है रॉ RX, उनका जो कैल्शियम सप्लीमेंट है टैबलेट फॉर्म में है, लेकिन जो फिलर्स एडिटिव्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे मैंने कहा टैबलेट में तो लगते ही है, लेकिन जो इन्होंने फिलर्स एडिटिव यूज़ किए हुए हैं वो सारे नेचुरली सोर्स्ड है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। ऑफकोर्स कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले उसके क्वालिटी को जज करने के लिए मैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करता हूँ, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स को चेकआउट करता हूँ। इस केस में हम लोग सोर्स ऑफ कैल्शियम भी देखेंगे और फॉर्म ऑफ कैल्शियम भी देखेंगे, एंड ऑफकोर्स कौन से अदर न्यूट्रिएंट्स अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम हमें इस सप्लीमेंट से मिलने वाले हैं, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए राइट, ओनली कैल्शियम की कैल्शियम से हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ कैल्शियम हेल्प नहीं करने वाला है, सपोर्टिंग विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों याद रखिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कोई आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन और कुछ गाइडलाइन शेयर करूँगा जो आपको शायद डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आई विल डेफिनेटली अर्ज यू एंड एडवाइज यू टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली कोई भी सप्लीमेंट कंज्यूम करने के पहले आपके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और अगेन इस केस में बिकॉज ये कैल्शियम सप्लीमेंट है, तो अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हो ऑलरेडी तो आई विल सजेस्ट कि ऑलमोस्ट 2-3 आवर का गैप रखे, बिकॉज आयरन और कैल्शियम जो है वो compete करते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन। तो बेटर होगा कि 2 घंटे का गैप ज़रूर ले। सबसे पहले दोस्तों, एज विथ एनी अदर सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने के पहले आपको चेक करना है कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है क्या। उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करने हैं। ऑफकोर्स कुछ सिम्टम्स हैं। मेरी मॉम जो है वो ऑलमोस्ट 60 प्लस है, तो और बीइंग अ फीमेल कैल्शियम की डेफिशिएंसी उन्हें होती है। आई मीन ऑफकोर्स एक अच्छी डाइट फॉलो कर रही है मेरी मॉम भी, फिर भी उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और उसके कुछ सिम्टम्स मुझे दिखे। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेके गया और हमें मालूम पड़ा कि यस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हो सकती है। तो इसलिए कैल्शियम का जो डॉक्टर ने कुछ कैल्शियम के मेडिसिन्स उन्हें दिए, जो लगभग हमने 2-3 महीने यूज़ किए। Of course, those were synthetic, chemical lab made, and of course उसके अंदर कुछ फिलर्स एडिटिव्स भी थे। बेसिकली नॉर्मल कैल्शियम ओरेट फॉर्म में कैल्शियम की टैबलेट्स थी वो, तो वो हमने 2-3 महीने मेरी मॉम को दी। उसके बाद में मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि आफ्टर 2-3 मंथ्स अगर उनका कैल्शियम का लेवल जो है डेफिशिएंसी कम होती है, जो हमने चेक किया और वो कम हुई, ऑफकोर्स जो सिम्टम्स थे वो भी जरा कम होने चालू हुए, उसके बाद में आई मूव्ड माई मॉम ऑन दिस रॉ RX कैल्शियम सप्लीमेंट और उन्हें यूनिवेट के कैल्डी वैग को भी ट्राई आउट किया। करंटली रॉ RX का कैल्शियम सप्लीमेंट ले रही है वो, और ऑफ कोर्स डिफरेंस है दोस्तों, प्लांट बेस्ड है ये, और जो जैसे मैंने कहा कैल्शियम ओरेट जो डॉक्टर ने दिया था वो भी यूज़फुल है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने जो भी ये जो स्ट्रेटजी थी मेरी, वो मैंने अपने डॉक्टर से बात की, कंसल्ट की कि क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड माई मॉम टू बी ऑन एनी सिंथेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर लाइफ लॉन्ग। इसके लिए मैंने बात की और डॉक्टर ने कहा येस यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है
तो आप भी अपने डॉक्टर से बात करें, बात करेंगे तो ही समझेगा, और डॉक्टर को भी ये समझेगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो कि आप प्लांट बेस्ड या नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम अपनाना चाहते हो, ना कि ये सिंथेटिक केमिकली लैब मेड कैल्शियम के टैबलेट्स या कैप्सूल्स आप लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करना चाहते हो, तो जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो जो RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ कैल्शियम, एलिमेंटल कैल्शियम, वो है अराउंड 500 to 700 मिलीग्राम पर डे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको ये 500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपके डाइट से, आपके फूड से भी मिल सकता है। येस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो वो पूरा डाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने नॉन वेज और वेज ये दोनों सोर्सेस, फूड सोर्सेस में मेंशन किए हैं डाइट प्लान में, ज़रूर चेकआउट करना, आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको कोई सप्लीमेंट कैल्शियम टैबलेट्स नहीं लेने हैं, तो येस, दे कैन स्टिल डिपेंड ऑन फूड, नथिंग कैन रिप्लेस फूड दोस्तों। तो रॉ RX के इस कैल्शियम सप्लीमेंट से आपको मिलने वाला है 700 मिलीग्राम ऑफ प्लांट बेस्ड अलगी से सोर्स किया हुआ कैल्शियम है दोस्तों। और आपको उसमें से एलिमेंटल कैल्शियम जो है वो 200 मिलीग्राम मिलने वाला है। और एलिमेंटल कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट आवर बॉडी विल बी एबल टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज। सो जैसे मैंने कहा, RDA जो है वो अराउंड 500 से लेकर 700 मिलीग्राम है। आपको इस टैबलेट में से सिर्फ 200 मिलीग्राम मिलने वाला है। बट द थिंग इज कि प्लांट बेस्ड जो कैल्शियम इसमें मौजूद है, उसका अब्जॉर्प्शन रेट would be better than रॉक कैल्शियम। रॉक कैल्शियम यानी बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें नॉर्मल सप्लीमेंट से मिलता है, या सिंथेटिक जो फॉर्म में कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, उससे बेटर इसका अब्जॉर्प्शन होगा। ऐसे स्टडीज, ऐसे रिसर्च एल्गीकैल, ये जो काइंड ऑफ प्रोवाइडर है ऑफ दिस फॉर्मुलेशन, ठीक है, उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्लिनिकल स्टडीज भी की हुई है इस कंपनी ने, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स थे कि ये जो क्लिनिकल स्टडीज़ जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे दी हुई है, जैसे आप चेकआउट कर सकते हो, क्या वो सेल्फ फंडेड क्लिनिकल स्टडी है, क्या इन्होंने फंड किया फॉर दिस स्टडीज़ एंड नॉट। क्योंकि आजकल बहुत जो स्टडीज़ होती है, रिसर्चेस होती है, कंपनी ही फंड करती है वो रिसर्च, और फिर ऑफ कोर्स दे विल मेक सम पॉजिटिव रिसर्च आउटकम्स एंड स्टडीज़ जो भी है उसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा, राइट। सो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रॉ RX मैंने अल्गीकैल इस जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करती है उसी कंपनी को मैंने ईमेल सेंड किया दोस्तों, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और मैंने अपने क्वेश्चंस उसको पूछे, लेकिन हम डेफिनेटली क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो रॉ RX का कैल्शियम सप्लीमेंट है, इट इज़ प्लांट बेस्ड, जैसे मैंने कहा प्लांट बेस्ड अलगी से सोर्स किया हुआ कैल्शियम है, इट इज़ वेरी गुड। एंड इसके अंदर से आपको 72 ट्रेस मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, दूसरे ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स भी है जो आपके बोन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ कैल्शियम से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ये जो अदर सपोर्टिंग मिनरल्स वाइटामिन आपको इसमें से मिलने वाला है, जो आपको यूनिवैट के कैल्डीवैट से भी मिलने वाले थे, वही इसमें से मिलने वाला है, क्योंकि सेम ही फॉर्मुलेशन सेम ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट अल्गीकैल यूज़ किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, इसके अंदर जो फिलर्स एडिटिव्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो सारे नेचुरली सोर्स है। हम ज़रूर देखेंगे जब हम इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट करेंगे, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये यूज़फुल हो सकता है उन लोगों के लिए जो वेगन है, और उन लोगों के लिए जो डेयरी बेसिकली जो डेयरी बेस्ड सप्लीमेंट्स, डेयरी बेस्ड फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। तो मिल्क जो है वो वन ऑफ द इजीएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है, लेकिन वेगन लोग मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, उनको कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। उस केस में एज ए सप्लीमेंट्स प्लांट बेस्ड डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं उनको। रॉ RX के साइट पे दोस्तों उन्होंने लेटेस्ट बैच का, जिसका आई थिंक 30,000 या 35,000 कैप्सूल का वो बैच था, टैबलेट का बैच था, उसका रिपोर्ट शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो वो। और उसके अलावा दूसरे रिपोर्ट्स भी मैंने उनसे सोर्स किए हुए हैं, जो बेसिकली अल्गीकैल ने उन्हें प्रोवाइड किए थे, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना वो सारे रिपोर्ट्स। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो वो रिपोर्ट्स, आपको हेल्प करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, जैसे मैंने कहा ज़रूर चेकआउट करना। तो अल्गीकैल के वेबसाइट पे काफ़ी सारी डिटेल्स है, काफ़ी सारे क्लिनिकल स्टडीज़ है, रिसर्चेस है, ठीक है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे, आप उनके वेबसाइट को भी ज़रूर चेकआउट करना।
लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस उनको भेजे थे अल्गी कैल को, ठीक है, वो अभी हम चेकआउट करते हैं क्विकली। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था कि आई अंडरस्टैंड दैट योर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूटिलाइजेस अ स्पेसिफिक रेड अल्गी, बेसिकली जो नेचुरल सोर्स है ऑफ कैल्शियम, कैन यू कंफर्म इफ दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। तो ये जो स्ट्रेन है बेसिकली अल्गी का जो इन्होंने यूज किया हुआ है, वो सारे डिटेल्स उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी अल्गी कैल के, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन फिर भी जस्ट टू कंफर्म एंड एंश्योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा था। उनका रिप्लाई था कि श्याम, आई वांट टू अश्योर यू दैट अल्गी कैल डज यूटिलाइजेस लिथोथैम्नियन विच इज अ स्पीसीज ऑफ रेड मरीन अल्गी। उन्होंने एक आर्टिकल का भी लिंक भी शेयर किया हुआ है, वो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने चेक किया हुआ है, अगर वो सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, वैसे भी लंबे वीडियो बन जाते हैं मेरे, तो ज़रूर चेकआउट करना, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने उनको पूछा था कि आई हैव नोटिस दैट योर वेबसाइट प्रेजेंट सेवरल रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड ऑन अल्गी कैल. While these studies are informative, I am also interested in understanding any potential limitations they may have. Could you please provide insights into this aspect? तो अल्गी कैल ने रिप्लाई किया in regards to our human clinical study, जो उन्होंने लिंक भी दिया हुआ वो स्टडीज का, राइट। तो स्टडी जो हुई है उसके अंदर लिमिटेशंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग से ऐड किया हुआ है, जरूर चेक करना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, given that some of these studies may be sponsored by the company itself, I am curious about any potential influence this may have had on the results or interpretation. Would you be able to comment on this matter? तो जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो कहा दोस्तों, काफ़ी सारे रिसर्च और स्टडीज जो होती है वो कंपनी खुद फंड करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आउटकम होता है उन रिसर्च स्टडीज़ का वो कंपनी के हित में होता है या कंपनी के प्रोडक्ट्स को हेल्प करेगा, उस तरह से आउटकम होता है। बट अल्गी कैल ने जो रिप्लाई किया, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट। उन्होंने रिप्लाई किया कि यू आर राइट श्याम। तो बेसिकली उन्होंने एग्री किया है ये, आवर स्टडीज वेर सेल्फ फंडेड। That said, each study was independently conducted by a third-party research organization and peer-reviewed before being published in reputable journals. Our most recent 7-year trial won the Regus Research Award for the best original research paper. तो YouTube पे मैं एक्चुअली इनके चैनल पे भी गया, उनका वीडियो भी देख रहा था, जिस पे इन्होंने एक्चुअली खुद से काफ़ी पुराना वीडियो था, लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये लोग फंड करते हैं, सेल्फ फंडेड होता है ये सारे रिसर्च क्लिनिकल स्टडीज, बट जो आउटकम है दे डोंट इन्फ्लुएंस आउटकम। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुड यू एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम प्रोवाइडेड बाय अल्गी कैल एंड एलाबोरेट ऑन व्हाई अल्गी कैल प्रोवाइडेड कैल्शियम इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स एंड सोर्सेज सच एज सिट्रेट और ओरेट फॉर्म जो कैल्शियम के होते हैं। बेसिकली व्हाई शुड आई प्रेफर अल्गी कैल ओवर द सोर्सेज, ओवर अदर सोर्सेज एंड फॉर्म। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि यार ये प्लांट बेस्ड अल्गी कैल वगैरह सब है, ठीक है, अच्छा है, राइट, बट हम इसको क्यों प्रेफर करें ओवर द अदर फॉर्म्स जो अवेलेबल है मार्केट में। कैल्शियम ओरेट है, जैसे मैंने कहा डॉक्टर ने जो मेरी मॉम को दिया था वो कैल्शियम ओरेट के टैबलेट्स थे, ठीक है, तो क्यों वो ना लेके हम इसको प्रेफर करें। तो ये भी क्वेश्चन था जो मैंने अल्गी कैल को पूछा था। लेट्स सी उनका जवाब क्या था। इन रिगार्ड टू व्हाट सेट अल्गी कैल अपार्ट, वी आर द ओनली कैल्शियम सप्लीमेंट क्लिनिकली सपोर्टेड टू इंक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी। तो इनके वेबसाइट पे ऐसे क्लिनिकल स्टडीज रिसर्चेस वगैरह दी हुई है, ऑफकोर्स सेल्फ फंडेड है, लेकिन आउटकम जो है वो इन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया हुआ है, और वो स्टडीज और रिसर्च प्रूव करती है कि बोन मिनरल डेंसिटी ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है, which is very important. Unlike traditional single source calcium supplement, Algi Cal naturally contains a rich complex of bone supporting trace minerals that supports the proper absorption of calcium by the body. Our product simply provides your body with the natural nutrients and mineral it needs to safely and effectively increase bone density as well as support the naturally existing system of bone remodeling. ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा सिर्फ कैल्शियम नहीं, अदर ट्रेस मिनरल जो सपोर्टिंग मिनरल्स है जो बोन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इसमें से मिलने वाले हैं, अल्गी कैल से मिलने वाले हैं। बेसिकली जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, जो रॉ आरएक्स इस ब्रांड ने इस्तेमाल किया हुआ है, जो यूनिवर्ड ने भी इस्तेमाल किया हुआ है।
नाउ ट्रेडिशनल कैल्शियम सप्लीमेंट जो इन्होंने कहा है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या ओरेट फॉर्म जो मैंने कहा जो जनरली मेडिकल स्टोर में मिलता है। ये जो टैबलेट्स होते हैं या कैप्सूल्स होते हैं दे कैन स्लो डाउन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन लॉस जो एज के हिसाब से होता है, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, जो कि ये प्लांट बेस्ड अल्गी कैल जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो करता है, वो इंक्रीज करता है द बोन मिनरल डेंसिटी। और बोन मिनरल डेंसिटी बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पैक्ड योर बोन्स आर। देखो जैसे एज बढ़ता है दोस्तों, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, बोन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना चालू होती है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर वगैरह, बोन इश्यूज वगैरह, जॉइंट इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। और जो प्लांट बेस्ड अल्गी कैल है जो भी क्लिनिकल स्टडीज हुई है उसके हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बोन मिनरल डेंसिटी। इट जस्ट डजंट स्लो डाउन जैसे मैंने कहा, बट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग। तो यही एक इनका यूनिक आई वुड से सेलिंग पॉइंट है, और दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई वाज कंपेल्ड टू ट्राई आउट फॉर माई मॉम। और मेरी मॉम ने कंज्यूम किया, उनको अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। ऑफ कोर्स जो भी इश्यूज थे, सिम्टम्स थे, वो तो गए जैसे मैंने कहा। सो बाय इंक्रीजिंग द बोन डेंसिटी, ये जो सप्लीमेंट है इट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग making the bone stronger and less prone to any fractures। तो क्विकली अगर समराइज करो दोस्तों, जो उसके अल्गी कैल के बेनिफिट क्या है, बायो अवेलेबिलिटी है, दूसरे मिनरल्स, सपोर्टिंग मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, विटामिन्स आपको इसमें से मिलने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स प्लांट बेस्ड है, तो जो भी वेगन है, वेजिटेरियन है, शायद उनको उनसे हेल्प मिल सकती है। कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लिमिटेड स्टडीज़ है। ऑफ कोर्स जो भी स्टडीज़ हुई है वो खुद कंपनी ने फंडेड की होगी, तो लिमिटेड स्टडीज़ है, बट जैसे मैंने कहा सेल्फ फंडेड है, बट मैनिपुलेशंस नहीं हुए दोस्तों। सो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली ट्राई आउट फॉर आवर सेल्फ एंड चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। और हर एक इंसान अलग होता है, तो हर एक इंसान को आउटकम भी अलग मिल सकता है। डेफिनेटली इट इज़ वर्थ ट्राइंग आउट। न्यूट्रिशनल लेवल पे आप ये भी देखोगे कि आपको विटामिन डी जो है D3 फॉर्म में मिलने वाला है, कोलिकॉल्सिफेरॉल, नेचुरली सोर्स फ्रॉम प्लांट बेस्ड लिचिन, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन हेल्थ। फिर इसके अंदर से विटामिन सी भी मिलने वाला है 20 मिलीग्राम, व्हिच इज काइंड ऑफ विल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट ओवर हियर। चलो इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया हुआ है अल्गी कैल, व्हिच वी नो। फिर सेकंड है डाइल्यूएंट कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया हुआ है इधर। तो बेसिकली इस्तेमाल किया हुआ है फॉर बाइंडिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, और ये नेचुरली सोर्स किया हुआ है फ्रॉम कॉर्न। जैसे मैंने कहा सारे फिलर्स एडिटिव्स जो है वो नेचुरली सोर्स किए हुए हैं इन्होंने, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है एसिरोला, जो कि बेसिकली एक ट्रॉपिकल फ्रूट है विच इज रिच इन विटामिन सी, विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो एक काफी अच्छा एडिशन है दोस्तों। इट विल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो पे कहा था, कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर आपके डाइट में भी इंक्लूड करोगे तो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो इन्होंने विटामिन सी ऐड किया हुआ है इधर एडिशनली, विच इज वेरी गुड। फिर नेक्स्ट है एंटी स्टिकिंग एजेंट, विच इज बेसिकली फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये बेसिकली मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है जो कि यूज किया जाता है एज अ एंटी एकिंग एजेंट, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे डोंट क्लम्प टुगेदर, एंड इट इज सोर्स्ड नेचुरली फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। When next है thickener, which is basically from plant fiber. It is basically methyl cellulose. Again, it is sourced naturally from plants, and it is used to improve the texture and consistency of this tablet. फिर कलर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है INS 150A, which is permitted natural colors from sucrose. तो ये बेसिकली कैरामल कलर है जो कि नेचुरली सोर्स किया हुआ है फ्रॉम शुगर। और इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कंपनी को, और उन्होंने एक मुझे रिपोर्ट शेयर की, जिसका एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वी सर्टिफाई एंड डिक्लेयर दैट द कैरामल कलर जो इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिएक्शन बिटवीन फूड ग्रेड कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड बोथ डिराइव्ड नेचुरली। और उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वी डू नॉट यूज नॉट डू एनी ऑफ अवर कैरामल कलर कंटेन सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड फ्लेवर्स। तो बेसिकली ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उनको कि क्या ये नेचुरली सोर्स किया हुआ है, नेचुरली बनाया हुआ है, या कुछ प्रोसेसिंग करने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट मेरे साथ शेयर की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की दोस्तों आप लोगों के साथ में। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, फीडबैक है मेरे लिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करना। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, हर एक की बॉडी अलग है, ठीक है, तो हर एक का रिस्पॉन्स भी अलग होगा, और एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो सप्लीमेंट है वो हेल्प करेगा आपको। आपकी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, डाइट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, बेसिक एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। जब आप बेसिक एक्सरसाइज करोगे आपका बोन जो है वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए वॉकिंग वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करें। आप आपके पेरेंट्स को आप ज़रूर बोले कि कुछ अमाउंट ऑफ वॉकिंग, कुछ अमाउंट ऑफ बेसिक एक्सरसाइज मूवमेंट्स वगैरह ज़रूर करें, इट विल हेल्प। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आई वाज एबल टू क्रिएट सम वैल्यू टू यू, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हेल्प करता है मुझे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, bye, and as I said, do some exercises at home. Enjoy, take care, bye.